आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं सातवीं कक्षा की कार्यपत्रक नंबर 20। आज का हमारा विषय है विज्ञान। हमारी आज की डेट है 9 दिसंबर 2020। हम चैप्टर पढ़ रहे थे प्राणियों में पोषण। आज उसी का एक भाग पढ़ेंगे मानव में पाचन के बारे में। राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता भोजन बहुत तेजी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए पता करते हैं। तो आइए पता करते हैं ऐसा उसकी माँ ने क्यों कहा। भोजन का अंतग्रहण मुख द्वारा होता है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। अब जो भोजन को हम मुंह के द्वारा खाते हैं और मुंह से खाने के बाद और शरीर के अंदर जाने तक की जो क्रिया होती है वो अंतर्ग्रहण कहलाती है। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है और तथा उनके कार्य भी भिन्न है। भोजन जो होता है वो दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। जो दांत होते हैं वो दांतों की मदद से हम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उनकी वो जो है हमारी पाचन शक्ति पाचन करने में और अंतर्ग्रहण के जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें मदद करता है। इसी तरीके से हमारे दांत जो होते हैं, हमारे दांतों की जो आकृति होती है वो अलग अलग तरीके की होती है, भिन्न भिन्न होती है और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं क्या कार्य होते हैं दांतों के और कौन कौन से दांतों को क्या क्या कहते हैं। ये एक पिक्चर दी हुई है। अब यहाँ पर आगे के जो दो दांत दिख रहे हैं, ये जो हमारे आगे के दो दांत होते हैं उन्हें कहते हैं हम कृंतक। कृतन एवं दंशन करने वाला दांत। जो ये आगे के दो दांत होते हैं ये हमारे कृतन और दंशन में मदद करते हैं। इसके बाद के जो साथ में दो दांत और हैं, ये देखिए, ये इधर की साइड से दो और इधर वाली साइड भी दो, इन्हें हम कहते हैं रत्नक। रत्नक जो होते हैं वो चीरने और फाड़ने के लिए मदद होते हैं। आपने देखा होगा जो अगर हमें कुछ चीज बाहर से खरीद के लाए हैं और पन्नी में पैक है और उसको हम ज्यादातर मुंह से ही फाड़ते हैं, तो मुंह से फाड़ रहे हैं तो हम इन्हीं दांतों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो आगे और जो दो दांत हैं दोनों साइड, इनको हम बोलते हैं अग्रज वर्णक। ये चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं। और इसी तरीके से जो दोनों तरफ तीन तीन दांत और बचे, इनको कहते हैं चर्वणक। ये भी चबाने और पीसने वाले ही दांत होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारे 32 दांत टोटल होते हैं, तो 16 के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से 16 नीचे 16 ऊपर होते हैं, तो दोनों में यही प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस मतलब लार का स्राव करती है। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। अब देखिए हमारे मुख में जो होती है लाला ग्रंथि होती है जो कि लाला रस मतलब लार को, जो आपने देखा होगा लार आती है मुंह में, उसका स्राव करती है। और जो लार होती है वो भोजन के में जो लाला रस होता है वो भोजन में जो उपस्थित मंड होता है उसको शर्करा में बदल देती है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो उसका अनुभव कर सकते हैं। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। ऐसा आप अपने घर पर कर सकते हैं। अगर हम कोई रोटी का टुकड़ा चबा रहे हैं, हम ब्रेड का टुकड़ा चबा रहे हैं, तो हम ज़्यादा देर तक चबाते रहेंगे तो लार जो है वो उसमें मिल जाएगी और उसके बाद जब लार उसमें मिल जाएगी तो रोटी का जो स्वाद होगा या जो ब्रेड होगी उसका जो स्वाद होगा उसका मीठा हो जाएगा। यह आपको अपने घर में भी करके देख सकते हैं। जीभ, हम जीभ के बारे में पढ़ेंगे। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। अब देखिए जीभ जो होती है वो एक मांसल पेशिया अंग होता है जो
मुख गुहिका के अधर तल में जुड़ा होता है। इसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं जो अलग अलग जो भी हम स्वाद लेते हैं उसको बताती हैं। तो देखिए मीठा अगर हम खाएंगे तो जीभ का जो ये शेडेड पोर्शन है, जो ये काला काला पोर्शन दिख रहा है ये वाला, ये हमें बताएगा कि मीठा है या कैसा है। मीठा होगा तो यहाँ से पता चल जाएगा हमें। खट्टा अगर हम कुछ खाएंगे तो खट्टा हमें जो पीले कलर का पोर्शन हो रखा है जीभ के अंदर, ये पोर्शन हमें बताता है कि क्या चीज़ खट्टी है क्या चीज़ नहीं है। अगर हम कोई नमकीन खाएं तो नमकीन जो हमारी जीभ के आगे का हिस्सा होता है ये हमें नमक बता देता है कि नमकीन है क्या है। और कड़वा अगर हम कुछ खाते हैं तो कड़वा हमें जो ये जीभ में देखिए सबसे पीछे का जो भाग होता है जो इस समय ग्रे करके दिखाया हुआ है इन्होंने, वो हमें बताता है कि जो खाने की चीज़ है वो कड़वी है क्या है। तो आगे बढ़ेंगे। दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत। अब हम एक अच्छी आदत के बारे में जानेंगे। खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे दंत श्रेय कहते हैं। अब देखिए खाने के बाद अगर हम दांत और मुंह को ढंग से साफ नहीं करेंगे तो इसमें जो हानिकारक जीवाणु है वो पैदा हो जाते हैं और जो खाना दांतों में फंसा होता है उस खाने में जो शर्करा होती है उसका विघटन कर कर उसको अम्ल में बदल देते हैं और जो अम्ल होता है वो धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, जिसे हम दंत श्रेय कहते हैं। इसलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना ही चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। इसलिए आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। ये अच्छी आदत है, हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करने चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वो लोग भी अपनी जो हमारी वीडियोस हैं उनकी मदद से इस टॉपिक को समझ सकें और अपनी वर्कशीट्स को पूरा कर सकें। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए? तो इसका उत्तर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। भोजन दांतों की मदद से अर्थात चबाने से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। प्रश्न नंबर 2, हम अपने दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं? अभी आपको मैंने बताया था प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करने चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखें। अब देखिए हमें 4 चीज दी गई हैं, इनके चारों के एक एक कार्य बताना है। तो लाला ग्रंथि, यह लाला रस मतलब लार का स्राव करती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन के विभिन्न पदों का पता लगाती हैं। चर्वणक, भोजन चबाने एवं पीसने का काम करता है। लार जो होती है भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।